हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। ये वीडियो का यानी प्रैक्टिस सेट मैथ का आपका 8वां है। इससे पहले आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके देखिएगा। वहाँ पर एसएससी जीडी 2022 के नाम से रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, जो कि मैं अभी करा रहा हूँ रिसेंटली में। तो यहाँ पर देखिए, इस बार आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा सिंपल आएगा, क्योंकि आपका जो टाइम है वो कम कर दिया गया है। 60 मिनट होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन आपके जीएस के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग मैथ का मैं करा रहा हूँ, इसके बाद आपका मैं कराऊंगा हिंदी का, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर करके एग्जाम पास कर सकते हो। यदि आपके जीएस में 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग बताइएगा 20 में से कितना स्कोर हो रहा है रीजनिंग और मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दो तरीका बताऊंगा जिससे आप सिंपल कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, 10 और 15 का लीजिए लासा, यानी एलसीएम लीजिए, वो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसा कीजिए, आप 10 और 15 को एक ही टेबल से काटिए, जैसे कि कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। और जो हमेशा टाइम होता है वो इफिशियंसी कार्य कुशल का या क्षमता का उल्टा होता है हमेशा। तो 3 आपका इधर हो जाएगा, 2 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट है, गुणा कर दीजिए 30 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, बी जो है 15 दिन में कर रहा है किसी काम को, ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, 15 दूनी 30। तो दोनों कंडीशन में हमेशा टोटल वर्क सेम आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं, यानी ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 2 5, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5। इनका दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 है। इन्होंने 5 दिन तक काम किया है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इन्होंने 5 दिन में 25 यूनिट काम कर लिया। काम कितना था 30 यूनिट काम था, 25 कर लिया। तो यहाँ पर क्या रहे, तो कार का शेष कितना शेष भाग बच जाएगा। तो देखिए, हम 30 से 25 को हटा दोगे तो कितना बचेगा 5। तो 5 बचा है, ठीक, किस पे बचा है 30 पर। काम कितना था 30, तो बटे 30 काट दोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6। तो 1/6 भाग अभी शेष काम का बचा हुआ है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। देखिए, आपके पास जो भी ट्रिक है आप उससे ही करिएगा, क्योंकि आपके पास जो अच्छी ट्रिक होती है उससे आप जल्दी कर पाओगे, ऐसा नहीं कि इस चीज़ से कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 11 16 20 और 26 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या रहा है कि 10 15 20 24 30 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है 6 11 16 20 और 26 बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इनका लीजिए पहले लासा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5 से दोगे, 5 दूनी 10 5 तिया 15, पंचों को 20, 24 जाएगा नहीं, और 6 पंचे 30। यहाँ पे आप 2 से देगा, 2 एकम 2, 3 जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, यहाँ पे 12 और 2 ती 6। अब यहाँ पर देखिए 2 से फिर दीजिए, तो यहाँ पर 3 जाएगा नहीं, 2 एकम 2 और 6 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए 3 और 6 और 3 बचा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर लीजिए 6 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारा कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 20 20 गुणित 6 कितना हो जाएगा 120।
तो आपका लासा निकला है एलसीएम 120 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 7 बार 9 लिख लीजिए, ये हो जाएगी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमारा लासा कितना निकला है 120, 120 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, भाग दीजिए, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा 12×96, तो यहाँ पर जगह 960। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 39, तो यहाँ पर 9 उतारोगे, फिर यहाँ पे 12 36। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 3 बचेगा और यहाँ पर 9, फिर से आप 9 उतारोगे, 12 36। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आने वाला है, शेषफल आने वाला है वो कितना आएगा 39 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 उतारोगे तो आपको फिर से 3 बार जाएगा, फिर 9 उतारोगे फिर से 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है शेषफल है वो आपका 39 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 7 बार 9 लिख लीजिए, 7 बार 9 ये हो गया आपका। ठीक है, जो यहाँ पर शेषफल आया है 39, इसको माइनस कर दीजिए 7 सबसे बड़ी संख्या से 7 अंकों की, तो यहाँ पर बचेगा आपका 0 6 9 9 9 9, कितना हो गया 9, ये हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया था कि जिसे 10 15 20 और 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 11, तो यहाँ पर देखिए इस शेषफल बच रहे थे, तो आप देखिए 10 और शेषफल का अंतर कितना 4 का है, और यहाँ 15 और 11 कितने का अंतर 4 का अंतर है, 20 और 16 कितने का अंतर है, सभी में 4 का अंतर है, तो 4 और माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 56 और 9 9 9 9 और 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यू सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है घन का आयतन है, घन का आयतन क्या होता है ए क्यू होता है, जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में 192√3। तो देखिए यहाँ पर 192 को क्या लिख सकते हो आप, ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका 18 12√3, ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लिख सकते 192 को। तो यहाँ पर जो 3 लिखा है 3 को आप लिख सकते हो 3 × 3 लिख सकते हो, और ऑलरेडी यहाँ पर 3 है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम Q इस साइड ले जाओगे, इसको हटा के यहाँ पर ले जाओगे, तो यहाँ पर जो 64 लिखा हुआ है ये होता है 4 का Q होता है, और जो 3 है वो आपको इस प्रकार से लिखोगे, तो एक रूट आपका 3 बाहर हो जाएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ पर ए भुजा निकल के आ गई घन की, तो हमें ज्ञात करना है विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए घन का विकर्ण की लंबाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, हमें भुजा पता है, तो यहाँ पर आप भुजा का मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 रूट भुजा कितनी है 4√3, तो ये हो जाएगा कितना 4 × 12 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 संख्या ए और बी और सी और डी ई और एफ का औसत 58 है। यदि पहली संख्या ए संख्या बी और सी के योग की 2/5 है, तो साथ ही संख्या डी ई एफ के योग के 3 के भी बराबर है, तो बी और सी के योग का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इनका जो औसत है वो कितना है 58 है। अब यहाँ पे 6 संख्या है तो 6 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यहाँ पे गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8 48 4 30 34, तो ये आपका ए बी सी डी ई एफ का योग निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आगे कह रहा है कि ए पहली संख्या जो है बी और सी के योग की 2/5 है, 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप हो जाएगा क्या बी प्लस सी बराबर हो जाएगा क्या आपका 2 आपका यहाँ चला जाएगा 5a/2, ये हो जाएगा आपका।
ठीक है, 5a/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहे कि साथ ही का मतलब होता है पहली संख्या जो है डी ई और एफ के योग, यानी डी प्लस ई डी ई प्लस एफ का योग का 3/4 है। 3/4 है तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, डी ई प्लस एफ बराबर हो जाएगा क्या, 4 आपका उधर चला जाएगा तो 4a/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण ये बन गया आपका। ठीक है, दूसरा और पहला आपका यहाँ पर बन गया था, तो इनको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, b प्लस सी और यहाँ पर d जोड़ दिया हमने दोनों को समीकरण को, तो प्लस ई प्लस के f, तो यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5a/2 प्लस के 4a/3, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए प्लस a यहाँ पर कर दें हम और प्लस यहाँ पर a कर दें, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और हमें इसका मान दे रखा है यहाँ पर 348, तो 348 यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा क्या, एलसीएम ले लोगे 6 आएगा आपका और यहाँ पर हो जाएगा 5 15 a प्लस के 4 दूनी 8 a प्लस के 6a, ये वही तो हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ को मैट देते हैं क्योंकि बनेगा नहीं, तो आपने समझ लिया होगा, इतना मैट देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे देखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 15 8 6 कितना हो जाएगा, 29 a/6 बराबर आपका 348। तो यहाँ से हमें a का मान पता लगेगा, तो यहाँ से काटोगे कितने, 29 का 29, 29 दूनी 58 और यहाँ पे गुणा कर दी तो a बराबर कितना हो जाएगा, बरछंग 72। a का मान निकल के आ गया। और पहले हमने लिखा था वहाँ पर क्या लिखा था, b प्लस सी, मैट दिया हमने वहाँ पर क्या लिखा था, a 5a लिखा था, नहीं लिखा था समीकरण 1 में, ये तो लिखा था, ये 2 था नीचे, यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान पता है तो हमें ज्ञात करना है b प्लस सी के योग का मान, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए a का मान, यहाँ पर पुट करोगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो b प्लस सी बराबर ये पुट करोगे तो 5/2 गुणित 72। ठीक है, a का मान 72 निकला, काटोगे 36 हो जाएगा, गुणा करोगे यहाँ पर तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा 5 30 80, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो b प्लस सी का मान निकल रहा है चौथा 180, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 और 7.5 वर्षों में 15,925 हो जाती है। क्रमशः धनराशि और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। प्रिंसिपल यानी मूलधन और आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 12,740 हो जाती है। 4 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो रही है, 12,740 हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है 7.5 वर्षों में यानी 7.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 15,925 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों टाइमों का अंतर देखिए कितना अंतर है, 3.5 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों अमाउंट मिश्र धन का अंतर देखिए, तो यहाँ पे घटा लेते हैं 15,000 में से 15,925 में से जाएंगे आपका 12,740, समझाने के लिए घटा रहे हैं यहाँ पर, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 12 में से गए 8 और 1 और यहाँ पर 3, तो ये आपका अंतर निकला है 3,185 अंतर निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का था टाइम का, 3.5, तो 3.5 प्रेजेंट करेगा 3,185 को, तो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा, काटोगे यहाँ पर 5 से तो 5 से 35 और 5 30, 5 15, 5 से 35 और 0, 7 से काटोगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 9 63, 7 कम 7 0, तो यहाँ पर 910 1 बराबर आ गया। तो यहाँ पर टाइम कितना रखा था पहले हमने, 4 वर्ष, तो यहाँ पर मतलब जो अमाउंट लिया था हमने
जो अंतर देखा था, तो यहाँ पर टाइम कितना शुरुआत का 4 है, तो 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करोगे तो आपका निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकलेगा 0, 4 9 चौको 36, 3640 निकला आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमसे पूछा है प्रिंसिपल मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है, तो पहला हमारे यहाँ पर हमने जो समय रखा था 4 वर्ष का रखा था, क्योंकि 4 से गुणा किया है। तो यहाँ पर पहला अमाउंट क्या है, मिश्रधन 12,740, इसमें से घटा दीजिए तो अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट मिश्रधन 12,740 घटा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 0 1 और यहाँ पर घटाओगे 9,100, ये निकला है आपका प्रिंसिपल, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो आपकी 2 ऑप्शन तो कट गए, एक कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए दर जो है वो डिफरेंट है, अलग है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 3,600 कितना 40 है, प्रिंसिपल आपका निकल रहा है 9,100। रेट परसेंट हमें ज्ञात करना है, टाइम रखेंगे यहाँ पर 4 वर्ष का। ठीक है, और यहाँ पर नीचे 100। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 4 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 9 को 36, 4 एकम 4 0, और यहाँ से कटेगा 10 बार में, यानी रेट परसेंट आपका कितना निकल रहा है 10%। 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा प्रिंसिपल निकला था मूलधन कितना 5100, 9,100, और रेट परसेंट निकला 10, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो अनुपात 19:7 हो जाता है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन रुपए में कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर अधिकारी को मान लेते हैं A शॉर्टकट में, ठीक है, और क्लर्क को मान लेते हैं C। इनका जो अनुपात है वो कितना है 11:4 है। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या रहे कि अधिकारी के मासिक वेतन में कितनी की वृद्धि होती है 7,000 की, और क्लर्क की मासिक वेतन में वृद्धि होती है 3,000 की। तो यहाँ पर आप 11x कर लीजिए और यहाँ पर 4x कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11x जो है वो किसकी, अधिकारी की है, और अधिकारी के वेतन में कितनी की वृद्धि हो रही है 7,000 की हो रही है, तो प्लस 7,000 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्लर्क का अनुपात कितना है 4x है, और क्लर्क के वेतन में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है 3,000 की, तो 3,000 को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या है नया अनुपात हो जाता है कितना 19/7 हो जाता है। तो चलिए त्रिय गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिय गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 77x हो जाएगा, प्लस के 49,000 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 17 सबका कितना 76x हो जाएगा, प्लस के 59,57,000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 76x इधर चला जाएगा आपका, तो x बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 57 में से आप 49,000 घटाओगे, तो चलिए घटा लेते हैं, तो 0 0 0। अब यहाँ पर आपका 17 में से आएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पर निकला है हमारा 8,000, x का मान निकला है 8,000। हमें ज्ञात करना है किसका, अधिकारी का वेतन, प्रारंभिक वेतन कितना होगा। तो देखिए अधिकारी का जो अनुपात है वो कितना है 11x है, और x का मान है पता है, तो x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये 8,000 मल्टीप्लाई 11 करोगे कितना हो जाएगा 88,000। तो अधिकारी का वेतन कितना होगा 88,000। किस वाले ऑप्शन में है, ये है आपके पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ष पहले, इस क्वेश्चन का मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कह रहा है एक वर्ष पहले या पूर्व कह सकते हो, ए और बी का जो आयु का अनुपात था वो कितना था 4:3 था। फिर यहाँ पर कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 9:7
7 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनका 3 गुणा कर लीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 में 27 और यहाँ पर डिफरेंशियल का चिन्ह लगा लीजिए, 7 को 28। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 7 वर्ष बाद का कितना अनुपात है, 9:7। तो इनका अंतर देखिए कितना है, 7 और 9 का 2 का अंतर, वो नीचे लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आप डिफरेंशियल का अंतर देखो कितना आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद कितना हो गया टोटल 8। तो 1/2 प्रेजेंट करेगा किसको, 8 को। तो गुणा करोगे यहाँ पर तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु। तो 16 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे बी में, बी का पूछा है तो 16 तिया 48। ठीक है, ये जो 48 निकला है आपका बी का, ये आपके 1 वर्ष पूर्व का निकला है, 1 वर्ष पहले की आयु का बी का आयु निकला है 48 वर्ष। हमें ज्ञात करना है वर्तमान का, तो यहाँ पर कह रहा है 1 वर्ष पूर्व पहले का, तो +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 49 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी बी की वर्तमान आयु। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे, एक व्यक्ति को टेलीविजन 18,400 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई, 5% का लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 8% की हानि हुई। तो देखिए हमने माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, क्योंकि कोई चीज़ अपने में 100% होती है, तो क्रय मूल्य हमारा 100 है। फिर यहाँ पर कह रहा है 8% की हानि होगी तो 100 से घट जाएंगी, कितना बचेगा 92। ठीक है, और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 92 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको 18,400, तो 92 प्रेजेंट करेगा 18,400 को। तो यहाँ पर कितने बार कटेगा, पूरा कट रहा है 2 बार में, तो काटोगे 2 बार यानी 200 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दोगे तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कितना, 20,000 क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है, ये हो जाएगा आपका 105/100। हमें ज्ञात करना है किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाए, कितना निकलेगा 0 0 5 दूनी 10 और 2 21,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में हैं, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने देखिए ए और बी 2 संख्या मान लीजिए जो धनात्मक हैं, जिनका अनुपात दे रखा है आपको 7:4। तो यहाँ पर फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, उनके वर्गों के बीच का अंतर, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। इनके बीच का अंतर, इनका बीच का अंतर कितने का है 33 का अंतर है। 33 प्रेजेंट करेगा किसको 297 को, कितने बार कट जाएगा ये पूरा, ये आपका कटेगा 9 9 27, हाँ ये कटेगा आपका कितने बार में 9 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, 1 बराबर हो जाएगा आपका 9। फिर आपसे यहाँ पर कह रहे दोनों संख्याओं का योगफल, तो 2 संख्या हमारी थी अनुपात में, क्या थी 7:4, इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है योगफल कितना हो जाएगा 7 4 11 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 में, कितना हो जाएगा 11 99 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा, ये आपका 99 यहाँ पर था, यहाँ पर 82 था और यहाँ पर आपका 92 था और यहाँ पर आपका कितना था 85 था। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं सॉरी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 99 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम से इसका आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 15 लड़के,
15 लड़के यानी बी, 15 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या रहे 12 लड़कियाँ यानी 12 जी, 12 गर्ल जो हैं किसी काम को 15 दिन में करती हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे इफ़िशियंसी। तो देखिए 15 दूनी 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और यहाँ से काटोगे 3 से, 3 5 15 और यहाँ पे कटे जाएगा आपका 2 से 6 बार में। तो यहाँ पर देखिए जी को आप इधर ले आओगे तो बी बटे जी हो जाएगा और यहाँ पर 6/5 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया इफ़िशियंसी, क्षमता निकल के आ गया गर्ल्स का और बॉय का। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या रहा है कि यहाँ पर 15 लड़के यानी 15 बॉय प्लस 12 जी यानी 12 गर्ल उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कंडीशन बनाई थी, एक ये बनाई थी आपकी और एक ये बनाई थी। इनमें से कोई भी कंडीशन इसके सामने रख दीजिए। तो 12 जी गुणित 15 ये वाली रख दी हमने। ठीक है, कोई भी कंडीशन रखोगे इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी का मान 6 है, बॉय का मान 6 है और गर्ल का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर लिखा है बी तो 15 छक्का 90 और यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, और यहाँ पर डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 12 पंचे 60 मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ पर इनको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 90 60 150। डी बराबर हो जाएगा आपका कितना 60 मल्टीप्लाई 15। 15 से काटोगे तो यहाँ से आएगा आपका 10 बार में और 10 से काटोगे 6 बार में। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 6 डेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3073, 1756 और 4829 का महत्व समर्थक HCF x है। x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए जब आपको संख्या काफ़ी बड़े अंकों में दे रखी हो तो आप ऐसा कीजिएगा संख्या में भाग दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1756 का भाग देंगे हम 3073 में, क्योंकि इसका HCF निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, इससे आपका जल्दी आ जाएगा। और भी मेरे पास ट्रिक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि नहीं भी 2 संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर कम हो, सबसे कम हो। ठीक है, वही हो जाएगा आपका HCF हो जाता है। अंतर देखते हैं यदि वो संख्या कटती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या काफ़ी बड़ी है, अंतर देखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप सीधा भाग दीजिए, 17 एकम 17 जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 एकम 17, तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 3 और यहाँ पर 1। आप 13 और 17 का भाग दीजिए 1756 में, भाग दोगे तो यहाँ पर 1 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 4। ठीक है, अभी आपका 439 और 439 से ये पूरा पूरा आपका यहाँ पे भाग दोगे 17 में, कितने बार चले जाएगा आपका 9 27, 3 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में। तो यहाँ पर आपका HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान जो निकला है हमारा कितना निकला 339। तो यहाँ पर कह रहा है x के अंकों का गुणनफल, तो गुणनफल कर दीजिए 4 तिया 12, 12 मल्टीप्लाई 9 करोगे कितना हो जाएगा 12 नम्मा 108। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में है। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ठहराव के समय को घटाकर, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड में कर सकते हो, 1 सेकंड में कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ठहराव के समय को घटाकर कितनी स्पीड है 60 किलोमीटर। फिर यहाँ पर कह रहा है ठहराव के समय को मिलाकर स्पीड कितनी है 42 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके SSC MTS 2020 में भी आया था और SSC GD 2021 में भी क्वेश्चन आया था और अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ही ये भी क्वेश्चन आया था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर पाओगे। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर है 18 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 18। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 3000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से
चक्रवृद्धि होने वाली 20% की वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या रहा है कि मूलधन दे रखा है आपको 3000 रुपए और यहाँ पर क्या रहा है दर कितनी है 20% और टाइम कितना है 3 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि कहा गया है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है रेट परसेंट आधा हो जाता है, तो रेट परसेंट हमारा कितना है 20 है, तो आधा करोगे यानी अर्धवार्षिक आ गया तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 2 से काटोगे 10% आपका होगा रेट परसेंट यानी दर होगी। टाइम यहाँ पर क्या हो जाता है दोगुना हो जाता है, तो टाइम हमारा है 3 वर्ष का। ठीक है, दोगुना हो जाता है नहीं 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक कहा गया है, तो यहाँ पर टाइम होगा 6 वर्ष का। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ष कहा गया है। तो फार्मूला सभी को पता होगा, फार्मूला होता है ए बराबर यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस के रेट परसेंट अपॉन 100 और टाइम, ये तो होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से अमाउंट ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 3000, रेट परसेंट कितना है 10 है और टाइम कितना दे रखा है हमें 6 वर्ष का। तो यहाँ से काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ष टाइम दे रखा है, तो यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा कितना 11/10। तो हम डाइट करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 11/10 और इस पर पावर है आपकी 6। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो क्या 3000 11 का 2 बार क्यू कर दीजिए, कितना होता है 1331 होता है 11 क्यू, फिर से 6 पावर है तो फिर से 1131 कर दीजिए। ठीक है, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है तो 3 जीरो से 3 जोड़ी कट जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है अमाउंट बराबर और नीचे आपका 1000 1000 रखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा कितना आपका कितना आएगा यहाँ पर ये आएगा आपका कितना अमाउंट निकलेगा क्या निकलेगा 513 और 5.860 ये आपका निकलेगा अमाउंट। ठीक है, तो हमें देखिए अमाउंट निकला है, हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल से घटा देंगे, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा प्रिंसिपल है 3000 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 06851 और 2 जो कि आपके क्या पूछा है निकटतम रुपए में ज्ञात करना है, तो हम निकटतम इतना ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2315 ऑप्शन में दे रखा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सेल में इस विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इसका मूल्य 6873 है तो इसका मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्रय मूल्य दे रखा है कितना 6873, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 25% की छूट के साथ उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा कितना 100/75 क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 25% की छूट। तो यहाँ पर देखिए काटोगे कट जाएगा 4/3 और 3 से यहाँ पर काटोगे तो कितने बार 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 27 3 एकम 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 चौको 36 और यहाँ पर कितना चौको 36 3 8 8 8 3 11 एक हासिल 8 1 9 तो 9164 करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रय मूल्य। किस वाले ऑप्शन में है ये आपका है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, बोर्ड मास नियम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। आपको ऐसी वैल्यू दे रखी है कि इसमें आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है रामबाण फॉर्मूला, तो a प्लस बी प्लस के a इंटू बी अपॉन 100 ये होता है रामबाण फॉर्मूला। ठीक है, इसी में आप पहले इनको लीजिए फिर इसको। एक ट्रिक और होती है लेकिन उससे आपका और भी लेंदी हो जाएगा क्योंकि आपको ऐसी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छूट है तो छूट होती है इसको माइनस में रखते हैं,
तो 7 माइनस माइनस का 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19। कितना हो जाएगा, 19 माइनस का, और प्लस का यहाँ पर देखिए 6284, तो ये हो जाएगा 0.84। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 से आप घटाओगे कितना, 0.84 घटाओगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा आपका 1, और यहाँ पे 8 और 1, यहाँ पर बचेगा आपका कितना, माइनस का 18.16 बचेगा। ठीक, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 18.16 कॉमा 5% का फिर से आप एक बार ये फॉर्मूला में लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 18 है, 18.16 प्लस माइनस का फिर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमिक छूट कहा गया है। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 18.16 मल्टीप्लाई 5/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो जुड़ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23.16 जो कि माइनस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका देखिए गुणा कर दोगे, या फिर आप हाँ गुणा कर लीजिए, 16 पंचे 80 बगल में कर लेते हैं, 16 पंचे 80 हो जाएगा 0.45 45 4 और 9, यही तो होगा 16 पंचे 80 40 40 4 9। हाँ, और यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, दो आपका नीचे 100 था, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 0.9080, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर घटाओगे तो आपको बचेगा क्या, 22.252% बचेगा। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान चाल से वापस ए तक लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल लगभग कितनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का सिंपल है, यहाँ पर देखिए 700 किलोमीटर जो दूरी दे रखी है सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस की स्पीड 2, ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। और यही आपको याद करना है, जो यहाँ पर दूरी दे रखी है आपको सिर्फ घुमाने के लिए दे रखी है कि आप घूम जाओ। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड बराबर 2 मल्टीप्लाई, पहली स्पीड कितनी है 80 है, दूसरी स्पीड कितनी है 65 है, इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 145। तो यहाँ पर देखिए 5 से काटोगे 13 पंचे 65, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, इनको गुणा कर दीजिए तो एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 13 और बटे यहाँ पर हो जाएगा कितना 29, और यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए तो 160 मल्टीप्लाई 13 करोगे कितना हो जाएगा 0 16 48 और मल्टीप्लाई 0 160। ठीक है, तो 0 8 10 और 2 कितना निकला है, यहाँ पर गुणा करने पर 2080 बटे आपका 29। तो यहाँ से देखिए कितने बार जाएगा 29 नंबर कितना हो जाएगा 229, हाँ 29 हो जाएगा 203 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 29 से कम 29, जो कि आप देखिए ऑप्शन पे गौर करोगे तो यहाँ पर ये तो कट ही रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71.72 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन पे भी आपको देखना है, इससे क्या हो जाएगा जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका वह 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए कोई चीज़ अपने में 100% होती है, तो हमने माना अमन की आय जो है, इनकम जो है वो 100% है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 74% उसने खर्च कर दिया। देखिए यदि उसकी इनकम 100% है, 74% यदि उसने खर्च कर दिया
तो बचत कितनी की होगी, 100 से हम घटा देंगे 74 को, कितना बचेगा 26, तो 26% उसकी क्या होगी, बचत होगी। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 30% उसका व्यय 30% बढ़ जाता है। व्यय का मतलब होता है खर्च, उसका खर्च जो है वो 30% बढ़ जाता है। खर्च अभी कितना है 74 है, 74 पे उसका कितना बढ़ गया 30% बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका 130/100। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर दीजिए, 13 चौको 52, 5 बचा 23 91 और 96, और यहाँ पे 10 था नीचे तो दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो वृद्धि हुई है कितनी हो गई 96.2। ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बचत में 25% बढ़ गया, यानी जो बचत है वो 25% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बचत कितनी है हमारी 26 है, 26 पे उसका कितना बढ़ गया 25%, तो ये हो जाएगा आपका 125/100। काटोगे ये हो जाएगा आपका 5/4, गुणा करोगे तो 56 30, 10 3 13/4, और इसको ले सकते हो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 को 20। अब देखिए यहाँ पर बचत जो है कितनी हो गई 32.5 हो गई। तो यहाँ पर आप गौर की होगी कि 74 और 26 मिलकर क्या बन रही थी, उसकी इनकम बन रही थी। तो यहाँ पर इन दोनों बचत और खर्च का भी कितना होगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं 7.8 और 12, तो ये हुआ है आपका 128.7। तो यहाँ पर फिर कहा गया है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो यहाँ पर देख पाओ कितनी की वृद्धि हो रही है, 100 पर हम डायरेक्ट बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी की वृद्धि हो गई 28.7 की वृद्धि हो रही है, 28.7 की % की वृद्धि हो रही है। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। जब त्रिभुज की 3 भुजा दी रखी होती हैं तो यहाँ से निकालेंगे अर्ध परिमाप या परिमाप। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको दे रखा है 85 85 और 154। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे तीनों को, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 10 14, एक हासिल कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22 और 2, 324/2। काटोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छः 12, 162। तो परिमाप जो निकला है त्रिभुज का 162 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है जब 3 भुजा दे रखी होती है क्षेत्रफल का, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपने पढ़ा होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है फॉर्मूला जब 3 भुजाएं हमें दे रखी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एस का मान निकला है हमारा कितना 162। ठीक है, अब देखिए एस में से ए घटा दीजिए, एस का मान है हमारा 162, ए का मान कितना है 85, तो यहाँ पर 162 से 85 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा उसका 7, और यहाँ पर आपका 12 में से गए 5, 7 बच गया, और 15 में 7, 77। फिर से आपको देखिए एस का मान आपका 162 है और बी का मान कितना है फिर से 85 है, तो यहाँ भी कितना बचेगा 77 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए एस और सी से घटाएंगे तो एस का मान हमारा 162 है और सी का मान कितना है 154। घटा दोगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ओनली 8 बचेगा। ठीक है, यही तो बचेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हो 162 को क्या लिख सकते हो 81 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते, और 77 को लिख सकते हो 11 × 2, 11 × 7, और यहाँ पर भी लिख सकते हो 11 × 7। ठीक है, 8 को आप ज्यों को त्यों लिखा दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 81 जो होता है वो किसका वर्ग होता है 9 का, तो 9 को आप बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे 2 बार 11 है तो 11 को बाहर निकाल लीजिए। अब 7 2 बार है तो 7 भी बाहर निकल के आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16, 16 किसका होता है 4 का, तो 4 आपका बाहर निकल के आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1199 मल्टीप्लाई 7 को 28, इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 8 72, 9 8 72 कितना निकलेगा, ये आपका क्षेत्रफल निकल के यहाँ पर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा 2 9 8 72 7 7 और 2,
ये निकला है आपका कितना 2772 मीटर स्क्वायर। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे एसएससी जीडी के। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपका जो लेवल है वो बना रहे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।